Good day everyone. Today we'll continue our discussion further with the vectors. So in the last class हम बात कर रहे थे पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में. तो आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे so that आप फॉर्मूले का यूज अच्छे से समझ जाएं या कैसे पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैलकुलेट किया जाता है ये आपको समझ में आ जाए. So let us start with the question. The question says the x, y, z coordinates of 2 points that is A and B are given respectively as 0, 4, -2 and -2, 8, -4. Then you are asked to find the displacement vector from A to B and in the second bit from B to A. So मैंने आपको पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक प्लेन में कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला बताया था जो कि दो कोऑर्डिनेट एक्सिस को इन्वॉल्व कर रहा था. तो यहाँ क्या है, तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस आ गई है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट आ गया. तो वही काम आप तीसरे कोऑर्डिनेट के लिए भी करेंगे जो दो कोऑर्डिनेट के लिए कर रहे हैं. तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन. सो हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है पहले बिट में ए से बी के तरफ, फिर दूसरे में बी से ए के तरफ. सो पहले ए और बी के कोऑर्डिनेट्स नोट डाउन कर लेते हैं. तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने से पहले हमें क्या निकालना होगा, हमें ए और बी के पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करने होंगे. ए और बी के पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करने होंगे. सो लेट अस सी हाउ वी कैन कैलकुलेट पोजीशन वेक्टर. तो ए का कोऑर्डिनेट क्या है, ए का कोऑर्डिनेट है 0, 0, 4, -2, 0, 4, -2 और b का कोऑर्डिनेट है -2, 8, -4, -2, 8, आई थिंक यही कोऑर्डिनेट है 0, 4, -2. यस. नाउ हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने से पहले ए और बी का पोजीशन वेक्टर निकालना होगा. तो पोजीशन वेक्टर क्या कैसे कैलकुलेट किया जाएगा मैंने आपको बताया था. सपोज करिए ये वेक्टर, ये पॉइंट ए है. सो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर अगर ये ओरिजिन है तो पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो ओरिजिन को पॉइंट ए से कनेक्ट करता था, ओरिजिन को पॉइंट ए से कनेक्ट करता था. तो आपको ए के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है. ओरिजिन का क्या कोऑर्डिनेट होगा, 0, 0, 0. चूंकि तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में आप बात करें इसलिए 0, 0, 0. उसी तरह से ए का दिया हुआ है 0, 4, -2. सो पोजीशन वेक्टर क्या होगा, एक ऐसा वेक्टर जो ओरिजिन से पॉइंट ए को ज्वाइन कर रहा है. तो आपको दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए, आप ओए वेक्टर कैलकुलेट कर लेंगे. ओए वेक्टर क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए माइनस कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए माइनस कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन. एक्स में से एक्स को घटाएंगे, वाई में से y को सब्ट्रैक्ट करेंगे और z में से z को. सो OA वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, 0, -0 i कैप प्लस 4, -0 j कैप प्लस -2, -0. ठीक है, यही होगा ना. कितना आएगा, 0 i कैप प्लस 4j कैप -2 k कैप. ये कुछ ऐसा ही है, देखिए जैसे कि हमने कोऑर्डिनेट ए के कोऑर्डिनेट्स को i j के साथ लिख दिया है. 0, 4, -2 यहाँ क्या हो गया, 0 i कैप प्लस 4j कैप -2 k कैप. तो कुछ ऐसा ही है जैसे आपने कोऑर्डिनेट्स को यूनिट वेक्टर्स के साथ लिख दिया. तो ये क्या आया, OA इज व्हाट, OA इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए. पोजीशन वेक्टर ऑफ ए को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, RS. लेट अस रिप्रेजेंट दिस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एज RA. सो RA इज इक्वल टू OA विच इज दिस थिंग. सो हम पोजीशन वेक्टर ए को नोट डाउन कर लेते हैं. सो ए का पोजीशन वेक्टर क्या आया, ए का पोजीशन वेक्टर आया 0 i कैप प्लस 4j कैप -2 k कैप. ठीक है, उसी तरह बी का भी पोजीशन वेक्टर निकालेंगे. सो बी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, एक ऐसा वेक्टर जो ओरिजिन को
बी पॉइंट से ज्वाइन करे। सो बी का जब आप पोजीशन वेक्टर निकालेंगे तो वो क्या आएगा, बी का पोजीशन वेक्टर आएगा -2i प्लस 8j माइनस 4k। कैसे आया ये, बी के कोऑर्डिनेट्स में से ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स को घटा दिया, बी के कोऑर्डिनेट्स में से ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स को घटा दिया। वी हैव सबट्रैक्टेड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी। सो हमें ए का पोजीशन वेक्टर मिल गया, बी का पोजीशन वेक्टर मिल गया। अब आप ए बी वेक्टर नहीं निकाल लेंगे, या डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, या वेक्टर फॉर डिस्प्लेसमेंट from A to B, from A to B, from A to B, और वो क्या होगा, वो ए बी वेक्टर होगा। एक ऐसा वेक्टर जो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करे, कहां से कहां का डिस्प्लेसमेंट, ए से बी का डिस्प्लेसमेंट, दैट विल बी ए बी वेक्टर। अब ए बी वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसमें ए इनिशियल पॉइंट है, बी फाइनल पॉइंट है। सो हम ए बी वेक्टर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ए बी वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए हम पोजीशन वेक्टर फाइनल पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर में से, फाइनल पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर को सबट्रैक्ट करेंगे। सो ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर इज व्हाट, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, क्योंकि बी फाइनल पॉइंट है, ए इनिशियल पॉइंट है। तो फाइनल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को सबट्रैक्ट कर दीजिए। आपको पता है आई को आई के साथ सबट्रैक्ट करेंगे, जे को जे के साथ और के को के के साथ। सो लेट अस सबट्रैक्ट। सो इट विल बी व्हाट, -2 - 0 आई कैप, ठीक है, प्लस जे को जे के साथ, तो 8 - 4, सो 8 - 4 जे कैप प्लस -4 माइनस ऑफ -2, -4 में से -2 को सबट्रैक्ट करेंगे, सो इट बिकम +2, -4 + 2 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, -2i कैप प्लस 4j कैप एंड -2k कैप। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम ए टू बी कितना आया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम ए टू बी कितना आया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम ए टू बी comes out to be displacement vector from A to B कितना आया, इट इज -2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप। दिस इज आवर आंसर, यही हमारा आंसर है। अब मैंने ए से बी का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैलकुलेट किया। आप बी से ए का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं कैलकुलेट कर सकते। बी से ए का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, बी ए वेक्टर होगा। बी ए वेक्टर में बी इनिशियल पॉइंट है, ए फाइनल पॉइंट है। सो पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट दैट इज आर ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट दैट इज आर बी। अब आपको पोजीशन वेक्टर ऑफ ए भी पता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी भी पता है, क्या आप सबट्रैक्ट नहीं कर लेंगे दोनों को एक दूसरे से, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के के साथ। सो काइंडली कैलकुलेट दिस एंड लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नाउ चूंकि आपने वेक्टर्स को सबट्रैक्ट किया, दो वेक्टर्स को आप पोजीशन वेक्टर्स को सबट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, सो एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें आप दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे और वहां कुछ और निकालने के लिए कहा जाएगा। सो ऐड या सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, अगर एडिशन होगा चाहे सबट्रैक्शन होगा, आई को हमेशा आई के साथ ऐड करेंगे या सबट्रैक्ट करेंगे, जे को जे के साथ ऐड करेंगे या सबट्रैक्ट करेंगे और के को के साथ। बस यही करना है, सिंपल मैथमेटिक्स ही है, सिंपली आप ऐड और सबट्रैक्ट करें। बस जिस कोऑर्डिनेट मतलब x को x के साथ ऐड या सबट्रैक्ट करेंगे, अलग अलग मत कर दीजिएगा कि x को y के साथ ऐड या सबट्रैक्ट करिएगा, दैट इट विल बी
रॉन्ग, गलत हो जाएगा। So let us see one more easy question. It says that a vector जो है, a vector दिया हुआ है आपको, a vector is given by 2i plus 3j plus 4k, 2i plus 3j plus 4k, and b vector दिया हुआ है, that is 3i minus 5j plus k, 3i minus 5j plus k. Okay. Now the question asks you find unit vector along a plus b को ऐड करने के बाद जो वेक्टर मिलेगा उसी डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करिए। तो आपको मैंने यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना बताया था। यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर को उसके मॉड से डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड द वेक्टर बाय मॉड। बट जब हमने डिस्कस किया था तो मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड एक वेक्टर प्रोवाइड कर दिया था जिसका आपने मैग्नीट्यूड निकाला या मॉड निकाला और उस वेक्टर को उसी के मॉड से डिवाइड कर दिया। बट क्वेश्चन में यहाँ आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड एक वेक्टर नहीं दिया हुआ है। They are asking you to find the unit vector along this a plus b जो रिजल्टेंट है उस वेक्टर के along। So पहले तो आपको a plus b क्या होगा ये कैलकुलेट करना होगा, या a plus b वेक्टर क्या होगा, तब ना आप उसका यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करेंगे। So a plus b कैसे निकालेंगे आप? a plus b कैसे निकालेंगे? सिंपली क्या करना है, फिर से वही i को i के साथ ऐड करिए, j को j के साथ और k को k के साथ। So 3 plus 2 कर लेंगे, 3 plus 2 5i minus 5 plus 3 कितना हो जाएगा? minus 2j होगा, and 4 plus 1 5k क्या? So a plus b वेक्टर मिल गया, a plus b वेक्टर मिल गया। अब यूनिट वेक्टर अलोंग a plus b वेक्टर या यूनिट वेक्टर अलोंग दिस डायरेक्शन क्या होगा? दिस वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड, इस वेक्टर को इसी के मॉड से डिवाइड कर लेंगे। अब इसका मॉड्यूलस क्या होगा? इसका मॉड्यूलस क्या होगा? इट विल बी 5 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, यही होगा। सबका स्क्वायर करके ऐड करके उसका क्या ले लेंगे? रूट ले लेंगे। सो ये क्या है? दिस इज द यूनिट वेक्टर अलोंग a प्लस बी। सो काइंडली कैलकुलेट दिस, इसको कैलकुलेट करके मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बताएगा। So we have discussed some very elementary problems. हमने बहुत elementary problems discuss की related to position vector and displacement vector. Kindly go through some more questions so that आप topic के साथ familiar हो जाए। So today we'll keep it till here only. We'll continue to talk about vectors in the next class. Thank you so much.